नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर आप तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। श्रावण महीना शुरू, शिव मंदिरों में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं एकादश रुद्र मंदिर में शुरू हुआ 34वां श्रावण महोत्सव। पूरनचंद ठाकुर ने लिया बाबा रामदेव को आड़े हाथ, कहा दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले झांके खुद के गिरेबान पर। ऊना के लिए आफत बनकर आई बारिश, सरकारी कामकाज प्रभावित, आवश्यक दस्तावेज चढ़े बारिश की भेंट। और नंदलाल ने किया एक बार फिर से आविष्कार, पत्तियों से बना डाला बोर्ड, वहीं सरकार से की मदद की गुहार। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं श्रावण मास से। श्रावण महीना शुरू होते ही देश भर में भोले बाबा के जयकारे गूंज उठे हैं। शिव मंदिरों में श्रावण मास के पहले दिन लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। मंडी स्थित शिव मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। कतारों के खड़े लोग बाबा के दर्शन मात्र के लिए ललायित नजर आए। आपको बता दें कि श्रावण मास शुरू होते ही लोग भी भोले की भक्ति में जुट गए हैं और अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्रावण मास का पहला दिन और भगवान शिव का प्रिय मास। 16 मई से शुरू हुए श्रावण मास की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। वहीं देवभूमि मंडी में भी भोले बाबा की जय जयकार शुरू हो गई है। लोग कतारों में खड़े होकर अपने आराध्य देव के दर्शनों को ललायित नजर आ रहे हैं। पहले दिन हर शिव मंदिर में भक्तों का तांता नजर आया। लोग अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना में जुट गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्रावण मास के पहले दिन मंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर में लोगों की खासी आवाजाही बनी रही। यहाँ सारा दिन पूजा अर्चना और शिवलिंग के अभिषेक का क्रम जारी रहा। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव की पूजा करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि भगवान को बेलपत्री, दूध, दही, धतूरा इत्यादि चढ़ाना आवश्यक होता है। आज से श्रावण मास आरंभ हो चुका है और श्रावण मास में लोग यहाँ भूतनाथ मंदिर में अक्सर पूजा करने के लिए आते हैं और अपनी पूजा करने के बाद मन्नत पूरी करते हैं। वैसे भी शास्त्रों में, पुराणों में श्रावण मास का बड़ा महत्व कहा गया है। 12 जितने भी हैं, 12 महीने में श्रावण मास को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। कालिदास ने मेघदूत के द्वारा अपनी प्रेयसी को संदेश देके यह स्पष्ट किया है कि श्रावण मास का कितना बड़ा महत्व है। और श्रावण मास में जो भी पूजा करता है वो इस भवसागर से पार तर जाता है। इसमें बिलपत्र इत्यादि और धतूरा इत्यादि चढ़ाने का विशेष महत्व है और श्रावण मास को विशेष ही महीने के रूप में पूजा करनी चाहिए। श्रद्धालुओं का कहना है कि श्रावण मास में जो भक्त भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा के बहुत से भक्त अपनी परंपरा कायम रखते हुए बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। हाँ जी, आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। भोले शंकर का दिन है। सारा महीना बड़ी अच्छी तरह जनता भोले शंकर की पूजा करते हैं और मैं भोले शंकर के मंदिर में, भूतनाथ मंदिर में पिछले 30 साल से आ रहा हूँ। मैं सब जनता को अपील करता हूँ, आप मंदिर में लगातार 1 महीना सावन के महीने में भूतनाथ मंदिर में माथा टेकने के लिए आएँ। गौर रहे कि यह महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने भी बेलपत्री इत्यादि से मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की थी। यही वजह है कि लोग भी इस महीने में भगवान की आराधना में जुट गए हैं। के न्यूज़ के लिए मंडी से कैमरा पर्सन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्राचीन मंदिर भूतनाथ में जहां श्रावण मास के शुरू होते ही भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है, वहीं मंडी के ही प्राचीन मंदिर एकादश रुद्र में 34वां श्रावण महोत्सव का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से शुरू किया गया।
एकादश रुद्र मंदिर में पूरे महीने ओम नमः शिवाय का अखंड जाप जारी रहेगा। साथ ही विभिन्न कार्यक्रम पूरे महीने जारी रहेंगे। मंदिर में आयोजित कार्यक्रम की प्रारंभिक पूजा में एडीएम मंडी पहुंचे। श्रावण मास की 16 जुलाई से शुरुआत हो चुकी है। लोगों में भगवान शिव के प्रति खूब आस्था देखने को मिल रही है। लोग भगवान शंकर की पूजा पूरी आस्था और लगन से कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर एकादश रुद्र मंदिर में भी 34वां श्रावण मास महोत्सव धूमधाम से शुरू हो गया है। इस दौरान श्रद्धालु भगवान शिव के जाप में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मंदिर पुजारी ने बताया कि यहाँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बीते 34 सालों से अखंड जाप का आयोजन किया जा रहा है। श्रावण मास की महिमा विशेष रूप से एकादश रुद्र मंदिर में भी देखी जाती है। 34वां श्रावण इस बार यहाँ मना रहे हैं। 34 वर्षों से निरंतर यहाँ भगवान शिव का जो है मंत्र ओम नमः शिवाय का यहाँ अखंड जाप चलता है, जिसमें सबकी 30 घंटे 31 घंटे की कमाई जो है वो यहाँ बनती है और मिलती है उनको। ऐसे तो आदमी जितना समय दे नहीं पाता है भागा भागी के युग में, पर यहाँ जो है ये बंधन होता है कि 1 महीना आना ही पड़ता है और 1-1 घंटा सब लोग जो है अपना वहाँ जाप करते हैं। मंदिर पुजारी के मुताबिक भगवान शिव को ये महीना अति प्रिय है। जो भी इस महीने आराध्य देव की पूजा करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। मास भगवान शिव का प्रिय मास जो माना जाता है। इस मास में भगवान शिव की जो है हर जीव पे विशेष कृपा रहती है। थोड़ी सी भी पूजा अर्चना जो इस मास में भगवान शिव की करता है तो भगवान जो है उनसे प्रसन्न होते हैं विशेष रूप से, और उनको मनचाहा फल जो है दान करते हैं। भगवान शिव को जो है आशुतोष भी कहते हैं। आशुतोष का मतलब ही है कि भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं, जो जल्दी प्रसन्न होने वाले होते हैं, वो आशुतोष भगवान होते हैं। श्रावण मास का जो उत्सव मनाया जा रहा है और ये पूरा 1 महीना चलेगा, और इसमें आज का जो अखंड ज्योति जो जलाई वो हमारे यहाँ पर पंकज राय एडीएम साहब जी ने जलाई, और यहाँ पर थोड़ा भजन कीर्तन का भी प्रोग्राम हुआ। और मैं भी 3-4 सालों से यहाँ से जुड़ा हूँ, और अपने यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी प्रतिदिन लंगर दिया होता है, और लोगों को यहाँ पर भंडारे का मतलब आयोजन किया जाता है, लोगों को भंडारा कराया जाता है। वहीं श्रद्धालु भी भगवान शिव के प्रिय इस महीने अपनी आराधना में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लोगों में श्रावण मास को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों की खासी भीड़ मंदिरों में जुट रही है। के न्यूज़ के लिए मंडी से कैमरा पर्सन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बात आरोप प्रत्यारोप की। सोमवार को हमीरपुर में बाबा रामदेव ने गांधी परिवार पर जमकर आरोप जड़े थे। वहीं अब कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने बाबा के बयान को निंदनीय करार दिया है। बाबा रामदेव के बयान पर टिप्पणी करते हुए मंडी जिला अध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर ने कहा कि बाबा रामदेव पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखे और बताएं कि उनके पास इतना धन कहां से आया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा रामदेव को बीजेपी का एजेंट भी करार दिया है। बाबा रामदेव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने जहां बाबा रामदेव को बीजेपी पार्टी का एजेंट करार दिया, वहीं उन्होंने रामदेव को खुली चुनौती भी दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो राजनीति में उतर कर देखें, फिर पता चलता है कि राजनीति आखिर है क्या। आज बाबा रामदेव जी से मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर उनको राजनीति का इतना ही शौक है, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो जो उन्होंने जो योगा जो लोगों को सिखाते हैं वो उसको छोड़ें और उससे संन्यास लेकर के राजनीति में आए, तब भारतवर्ष की जनता उनको बताएगी कि गुरु बाबा रामदेव जी को कि राजनीति क्या चीज़ है।
पूर्णचंद ने बाबा रामदेव पर बरसते हुए जहां रामदेव को सवालों के घेरे में लाने का प्रयास किया, साथ ही उन्होंने बाबा रामदेव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो काला धन में संलिप्त लोगों के नाम उजागर करें। वहीं उन्होंने बाबा रामदेव पर लोगों को ठगने का आरोप भी जड़ा। कहते हैं कि विदेशों में जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है विदेशों में जमा किया हुआ है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर उनके अंदर हिम्मत है और उनको मालूम है कि किसके नाम पर जो है करोड़ों रुपए विदेशों में जमा है, उनके नाम को जो है उनके नाम को बताएं, उनके नाम को सार्वजनिक करें कि फलानी पार्टी के फलानी नेता के पास जो है विदेशों में पैसा जमा पड़ा हुआ है। और मैं रामदेव जी से ये भी पूछना चाहूँगा कि रामदेव जी, आप जो लोगों को ठग रहे हैं, आप जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपके पास जो आज अरबों रुपए की जो संपत्ति इकट्ठा हुई है, एक बाबा होने के नाते आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि वो अरबों रुपए की ये संपत्ति आपने कैसे इकट्ठे की और वो पैसा आपके पास कहाँ से आया। पूर्णचंद ने सीधे तौर पर रामदेव को घेरने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी और न ही रामदेव को माफ करेगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अब बाबा रामदेव को राज्य से बाहर खदेड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। के न्यूज के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे कुल्लू। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर, यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं, ताकि वे कुछ सीख कर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रदेश में लागू रूसा प्रणाली का हाल खोजने के लिए अब स्थानीय MP और विधायकों का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते कुल्लू जिला के तीनों महाविद्यालयों से विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक करण सिंह से मिला और अपनी मांगों के बारे में अवगत करवाया। विद्यार्थी परिषद ने विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा।
रूसा प्रणाली को लेकर अपनी मांगों की सुनवाई न होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुल्लू जिला के तीनों कॉलेजों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया और बंजार के विधायक कर्ण सिंह से मिला और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को उनके माध्यम से एक ज्ञापन भी भेजा। छात्र नेताओं का कहना है कि विधायक रूसा प्रणाली से आने वाली परेशानी को विधानसभा में उठाएं और इसे पूरी तरह से बंद करने की सिफारिश करें ताकि पहले की तरह ही कॉलेज में एडमिशन्स की साधारण प्रक्रिया लागू हो सके। रूसा जो अप्लाई किया गया है सभी महाविद्यालयों में, उसका विरोध किया गया और जो उससे प्रॉब्लमें आ रही हैं उनसे एमएलए हमारे बंजार के उन्हें अवगत करवाया कि क्या क्या प्रॉब्लम उसके कारण आ रही है। ये जो प्रॉब्लम है उनको वो आगे विधानसभा में रखें और छात्रों को इन प्रॉब्लम्स का हल निकालें या फिर रूसा को पूरी तरह से बंद करके पुराना वाला सिस्टम दबा सकें। छात्र नेताओं का कहना है कि अगर इस मांग को लेकर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो वे राज्य स्तर पर इसका कड़ा विरोध करेंगे, जिसका खामियाजा प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय को भुगतना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इसमें या तो चेंजिंग की जाए या तो इसे बंद कर दिया जाए। इसके पक्ष में कुछ नहीं करते तो हम इसके विरुद्ध पूरे प्रादेशिक स्तर पर कड़ा विरोध करेंगे। वहीं बंजार के विधायक कर्ण सिंह ने कहा कि वे छात्रों का पक्ष सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और जिला के तीनों कॉलेजों में और जो भी समस्याएं पेश आ रही हों उन्हें भी जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। इनकी जो समस्या हैं ये चाहते हैं कि इनके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें सीटें बढ़े। जो भी समस्या मैंने इनके सामने हमारे जो सचिव हैं उनसे बात की, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और मैं कल जा रहा हूँ, परसों इनकी समस्या का पूरा समाधान करने का प्रयास करूँगा। ये तो प्रदेश लेवल पे होगी, हल होंगी, लेकिन यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे हरिपुर की बात है, चाहे बंजार की बात है, कुल्लू कॉलेज की बात है, ये मेरे कर्तव्य बनता है कि इनकी समस्या का मैं निवारण कर सकूँ। जो मेरे से संभव होगा मैं करूँगा। आपको बता दें कि कॉलेज में रूसा एक्ट की वजह से विद्यार्थियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि अब एबीवीपी ने ज्ञापन एमएलए को सौंपा है। देखना होगा कि एमएलए साहब इन मांगों को पूरा करते हैं या फिर आश्वासन महज आश्वासन ही बनकर रह जाएगा। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। वहीं गोहर के बासा कॉलेज में जहां रूसा के तहत नए सत्र के छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं एनएसयूआई के छात्रों द्वारा बासा कॉलेज में नए सत्र के स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने चुनाव के नजदीक आते देख अपने प्रचार को और भी तेज कर दिया है, जिसकी वजह से कॉलेज में जारी कक्षाओं को कुछ परेशानी भी झेलनी पड़ी। हमने एनएसयूआई के जो फ्रेशर हैं उनको एनएसयूआई की विचारधारा से अवगत करवाया और उनको जो एनएसयूआई की मेन विचारधारा है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, कोऑपरेटिव लाइफ, पैट्रियोटिज्म, इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी और जो शांति, और उनको ये बात बताई कि जो है कॉलेज में शांतिपूर्ण ढंग से छात्रों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका समाधान करना है और और कॉलेज में जो शिक्षा का वातावरण बना है उसको बनाए रखना है और जिससे जो है जो छात्र नए आए हैं कॉलेज में जो रूसा के अंतर्गत उनको जो है पता नहीं लग रहा है, उनकी हर तरीके से हेल्प करनी है। जैसे कि कॉलेज में कैंपस में इलेक्शन का दौर होता है तो नारेबाजी तो अक्सर चलती रहती है। तो जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि आज की डेट में क्लासेस डिस्टर्ब हो रही है और रूसा का सिस्टम चला हुआ है, जिसकी बदौलत आज की डेट में टाइम टेबल और आगे अन्य प्रकार की पढ़ाइयों में दिक्कत आ रही है। इसलिए हम जहां तक ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है हम छात्रहित के लिए बने हैं और छात्रहित के लिए काम करेंगे, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए हम अब नारेबाजी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नहीं करेंगे। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906।
Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. सराज घाटी जंजैहली में 2 दिवसीय होम उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि देव नारायण आज ही के दिन जंजैहली के बायला नामक स्थान पर अवतरित हुए थे, इसीलिए इसे देव नारायण के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे होम भी कहा जाता है। इस मौके पर जहां लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं लोगों ने देव नारायण के दर्शन भी किए। सराज घाटी जंजैहली में 2 दिवसीय होम उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। परंपरा अनुसार देव नारायण जंजैहली स्थित मंदिर से अपने प्राचीन मंदिर की ओर श्रद्धालुओं के साथ रवाना हुए। इस दौरान जगह जगह पर उनका देव संस्कृति के अनुसार पूजन हुआ। कहा जाता है कि देव नारायण अपने सहयोगी देव गढ़वालू के साथ जब अपने मूल मंदिर की ओर जाते हैं तो उनका मुकाबला बुरी शक्तियों के साथ होता है, जिसे लोग गालियां देकर भगाते हैं और काफ़ी जद्दोजहद के बाद देवता अपने मूल मंदिर पहुंचते हैं। रात को देवता अपने मूल मंदिर में रहते हैं, लेकिन उनके गूर के माध्यम से देवता सैकड़ों लोगों के साथ पूरी रात लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गांव का दौरा करते हैं। तब से लेकर आज भी यह परंपरा निभाई जा रही है। ऐसी मानते हैं कि ये उत्सव देवता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और देवता अपने मंदिर से अपने मूल निवास स्थान यहाँ पे आते हैं और कहा जाता है कि बुरी शक्तियाँ और जो प्रेत आत्माएं हैं वो देवता का रास्ता रोकती है और देवता और ये हरियाण लोग जो है ये साथ मिलके उन पे अंततः विजय प्राप्त करते हैं और देवता अपने मूल स्थान तक पहुँचता है। और आज देवता यहीं पे रहेगा और कल इसका यहाँ पे मेला होगा। इस मौके पर देवता के कारदारों ने बताया कि वर्ष भर की सुख शांति बनाए रखने के लिए मंगलवार को पूरी रात विभिन्न गांवों का भ्रमण किया गया है। हमारे ये जो बाला नारायण जी है, इनका ये होम वर्षों से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। आज रात्रि भर यहाँ पर गूर लोगों के अंदर देवताओं का आगमन माना जाएगा और ये मंदिर की फेरी करेंगे। फिर अपने गांव में भी प्रेत आत्माओं और दुष्ट शक्तियों से रक्षा के लिए जो है देवता लोगों से हम लोग प्रार्थना करेंगे और वर्ष भर के लिए हमारी फसल अच्छी रहे, इस बात के लिए भी देवता लोग हमें आशीर्वाद देंगे और सभी लोग जो है वर्ष भर देवता का इस आशीर्वाद के साथ अपना जीवन यापन करते रहेंगे। इस मौके पर लोगों ने देव नारायण के मूल मंदिर में दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज़।